जो तस्वीर है, अब मेघनाथ धू धू कर यहाँ पे जला और अब बारी है कुंभकर्ण की और उसके बाद रावण दहन होगा और लोग जयकारे जय घोष के साथ यहाँ पे जो उपस्थित है उनका भी उत्साह देखने को बन रहा है। एक बार हम कोशिश करते हैं कैमरे की नज़र से लोगों के जो भीड़ और उत्साह है इस भारी बारिश में, वो हमारे कैमरामैन जितेंद्र झा जो है वो अपने कैमरे की नज़र से दिखाए कि किस तरीके से इस भारी बारिश में उत्साह है। और थोड़ा हम चाहेंगे कि मौसम और आकाश के भी जो नज़ारा है और जो ठान रखा है यहाँ पे मौसम ने अपने आगे, लेकिन यहाँ पे भक्तों के उत्साह और उनका जो उमंग उत्साह है उसके आगे मौसम की जो ये विपरीत परिस्थिति वो फीका और उत्साह जो है वो जोश खरोश के साथ। और अब देखिए यहाँ पे जो मेघनाथ है उनके दहन के बाद अब कुंभकर्ण की बारी और कुंभकर्ण जो है वो धू धू कर अब जल रहा है और हरे पोशाक में यहाँ पे कुंभकर्ण की भी जो प्रतिमा है पिछले वर्ष की तुलना में 10 फीट ऊंची बनाई गई थी और इसी तरीके से रावण की भी जो इफिजी है वो भी 10 फीट ऊंची बनाई गई थी। और यहाँ पे अब जो तमाम सारे लोग उपस्थित हैं वो इस दशहरे के मौके पर और एक जो प्रतीक है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, और हर हाल में चाहे कितना भी षड्यंत्र हो, विपरीत परिस्थिति हो और झूठ जो है और इसके अलावा अहंकार कितना भी संगठित हो, लेकिन वो टिक नहीं सकता अच्छाई के आगे। सकारात्मक सोच और जो प्रतिबद्धता है सद्गुणों की उसके आगे, और ये बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के तौर पर कुंभकर्ण भी जिस खेमे में शामिल था और जिस तरीके से पूरे रावण और लंका की जो स्थिति थी और रावण के अहंकार, रावण में कुछ अच्छे गुण और प्रकांड विद्वान जरूर, लेकिन जो दुर्गुण थे, जो अहंकार थे, और यही वजह है कि एक दिन खुद रावण समेत पूरी लंका जो है वो जलकर नष्ट हुई। और यहाँ पे भी लंका दहन के बाद मेघनाथ और का वध और उसके बाद कुंभकर्ण और अब बारी है रावण की। तो ये देखिए प्रतीक जो यहाँ पे बनाए गए थे उसी तरीके से आतिशबाजी और इस भारी बारिश और साथ ही साथ खराब मौसम के बावजूद उत्साह, उमंग और श्रद्धालु और तमाम सारे जो लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन में पहुँचे हैं उनके उमंग उत्साह में कोई कमी नहीं। और इसे सेलिब्रेट करने के लिए पटना के गांधी मैदान में लोग उपस्थित हुए हैं और भारी बारिश के बीच ये सेलिब्रेशन, और ये अपने आप में एक यादगार होगा कि लोग जब चर्चा करेंगे कि किसी वर्ष किस तरीके से विपरीत परिस्थिति, तेज बारिश और मौसम के बावजूद जब वो परिवार के साथ पहुंचे थे पटना के गांधी मैदान में तो किन परिस्थितियों का सामना किया था और किस तरीके से उत्साह जो था वो देखने को मिला। तो आज वही दिन है और जाहिर तौर पे लोग आज घरों से बाहर निकलते हैं, पूरे दिन गांधी मैदान में बिताते हैं और जब रावण दहन का कार्यक्रम होता है तो फिर लोग पटना घूमते हुए, प्रतिमा देखते हुए और फिर अपने अपने घरों को पहुंचते हैं और इस तरीके से दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। तो दशहरा में आज भगवान श्री राम की सेना पटना के नागा बाबा ठाकुर बाड़ी से निकलकर और अशोक राजपथ और इसके अलावा करगिल चौक होते हुए जब गांधी मैदान में प्रवेश की तब भी बारिश उसी तरीके से, लेकिन एक तरीके से भगवान राम की सेना का बारिश ने अभिसिंचित किया, अपने आशीर्वचनों से उनका स्वागत किया और एक खुशी और प्रतीक होता है कि अगर बूंदाबांदी और वृष्टि हो तो कोई भी त्यौहार जो है उसमें एक जो कहा जाता है कि शुभ संकेत है, वही शुभ संकेत दशहरा के मौके पर यहाँ पे देखने को मिला। और भगवान राम अब उस मंच पर पहुँचे हैं जो मंच बनाया गया है अपने अनुज लक्ष्मण के साथ, साथ में हनुमान उनके साथ हैं, भगवान हनुमान और जो परम